हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। इसमें 3 वीक्स के करंट अफेयर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस योजना को लागू करने का फैसला किया गया है? तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। फिर से लोहड़ी पर ये हमारे सीएम ने हिमाचल की जनता को तोहफा दिया है। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? इसमें एनपीएस के अंतर्गत जितने भी सारे कर्मचारी आते थे वो सब आएंगे। तो टोटल 1.36 लाख एम्प्लॉयज इससे बेनिफिट लेंगे। और इसका खर्चा कितना आएगा? इसका खर्चा आएगा हमारा हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए। जनवरी 13, 2013 से ये लागू हो जाएगी, मतलब लागू हो चुकी है अभी। इसके साथ ही एक और चीज भी कही गई थी, ये कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। तो लोहड़ी का तोहफा था ये। सेकंड, ये भी कहा गया था कि जो 18 से 60 साल की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। अब इसके लिए भी एक कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है ताकि वो देखे कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको हर महीने 1500 रुपए देने की जरूरत है, और ऐसी महिलाओं को ये बेनिफिट ना दिया जाए जिनको इसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी महिलाएं जो दो पेंशन का लाभ ऑलरेडी ले रही हैं। तो ये चीज भी जल्दी हो सकती है। अभी 1 महीने का टाइम इसके लिए दिया गया है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल में हिम इरा मार्केट किस मिशन के तहत खोले गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो हिम इरा मार्केट है ना, हमने अपने एक बार करंट अफेयर में ये डिस्कस किया भी था। हिम इरा जो मार्केट है एक ब्रांड कहा गया है। जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को एक नाम दिया जाएगा हिम इरा, ब्रांड है ये, यानी कि एक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये हिम इरा मार्केट्स बनाई गई हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, आप लोगों को पता है इसी मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बना दिए गए हैं गांव में लोगों के। और ये क्या करते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। कैसे प्रोडक्ट्स? अपने हाथों से तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स, जैसे अचार हो गया, और इनको ये बेचते हैं। एक वीकली मार्केट लगती है, वहां पर ला करके इनको बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, इन लोगों को एक सामूहिक मंच मिल जाता है जहां पर इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि जो भी औरतें हैं ना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। एक तरह से ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं मैक्सिमम विमेन्स ही उनमें हैं, और वो जब कोई प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनके पास कोई स्किल है, छोटा सा कोई भी काम उनका आता है, ये अचार वगैरह बनाना या स्वेटर्स बनाना, किसी चीज की बुनाई कढ़ाई, छोटे छोटे कामों के लिए जिनको वो सिर्फ अपने लिए करती थी, अपने परिवार के लिए करती थी, अब वो एक कमर्शियल लेवल पे ला करके इनको कर सकती हैं। और उसके लिए उनको सामूहिक मंच भी प्रदान करता है आपका हिम इरा मार्केट। एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक ये अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट है हमारा, मनरेगा कामगारों की हाजिरी प्रदेश में किस माध्यम से लगाई जाएगी? तो अब क्या किया जाएगा कि डिजिटल इंडिया का समय है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के जरिए जो मनरेगा में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। 1 जनवरी 2023 से इसे लागू करने के लिए बोल दिया गया है। और जैसे कई एक लोग होते हैं जो नहीं लगा पाएंगे, जो जैसे पंचायत के लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं वो इस काम को देखते हैं। पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं अगर वो नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो जो स्वयं सहायता समूह है उस एरिया के, उनको ये काम सौंप दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, पैसों के चक्कर में झूठी मुठी, मतलब जितने लोगों को रोजगार दिया नहीं जाता है, जितनी की अटेंडेंस भर दी जाती है, और वो पैसे सारा कौन खाएगा? फिर जो प्रतिनिधि है वही खाएंगे पंचायत के। तो इससे अब क्या कर दिया गया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप में सभी की इनकी हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दी गई है, ताकि कोई पैसा भी कोई खा ना पाए, और सारे जितने लोगों को कहा है कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उन सब लोगों को रोजगार उस पर्टिकुलर एरिया में मिल जाए। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, ई रुपया किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ई रुपया जो है वो केंद्रीय बैंक यानी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है, डिजिटल रुपया। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो सोमनाथ शर्मा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। वैसे सोमनाथ शर्मा पहले तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। ये कहां से हैं? कांगड़ा से हैं। इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिगरी किस नदी को पोषित करता है? तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हिमनद, पहले तो वो बड़ा शिगरी है और ये चिनाब को पोषित करता है। चिनाब को यहां से पानी मिलता है। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप नीचे कमेंट में बताओगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी है जो धान्यगार और फलोद्यान कहलाती है? ग्रीनरी एंड ऑर्कार्ड, पत्तन वैली। पत्तन वैली में एक चीज, पत्तन वैली में कौन से ट्राइब्स हैं जो एक्सक्लूसिवली रहते हैं? तो पत्तन ट्राइब में स्वांगला ट्राइब्स हैं जो यहां पर एक्सक्लूसिवली रहते हैं, यानी इसी घाटी में ये यहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राडोंसर लेक इज लोकेटेड इन। ब्राडोंसर लेक जो है वो कहां पर है? ब्राडोंसर झील। तो ये आपकी है डोडरा क्वार और सांगला किन्नौर के बीच में। ये वाले क्वेश्चन जो कुछ एक जीके के क्वेश्चंस दिए होते हैं न्यूज़पेपर में, वहां से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया और ये चंबा के भटियात से हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अपॉइंटमेंट है, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? लोकायुक्त नियुक्त किया गया है न्यायाधीश चंद्रभूषण बरोवालिया को। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हिमाचल की किस लोक गायिका को वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये लता हिमाचली को किया गया है और ये सोलन जिला से बिलोंग करती हैं। अवार्ड को याद रखना, वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? तो वन्य जीव शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था आपका 1983 में। 1871 में कौन सा गवर्नर जनरल हिमाचल आया था? तो 1871 में जो गवर्नर जनरल हिमाचल आया था उनका नाम है लॉर्ड मायो। बुराह किस जिले का लोक नृत्य है? बुराह है आपके सिरमौर का लोक नृत्य। हिमाचल में किस योजना के तहत टीबी मरीजों को अपनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में निक्षय मित्र योजना के तहत टीबी मरीजों को अपनाया जा रहा है और इसे तहसील और उप तहसील के लेवल पर बहुत इसका प्रचार भी किया जा रहा है। अभी गवर्नर ने भी कहा था हाल ही में कि निक्षय मित्र योजना के तहत आप लोग भी निक्षय मित्र बनो। निक्षय मित्र जो बनेंगे उनका काम होगा क्या? बेसिकली जो लोग निक्षय मित्र बनेंगे उनका काम होगा कि वो इमोशनली और इसके साथ साथ ही फाइनेंशियली भी उन लोगों को इमोशनली और न्यूट्रिशनली, कहना यहाँ पे ज्यादा सही होगा, इमोशनली सपोर्ट दे टीबी के मरीजों को, इसके साथ ही न्यूट्रिशनली सपोर्ट देने का मतलब है कि फाइनेंशियली भी उनकी थोड़ी सी हेल्प करे ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टीबी एक ऐसा डिजीज है अगर इससे आप लोगों को हील होना हो तो उसके लिए आप लोगों की जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन्स उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत इसमें बहुत ज्यादा होती है मरीजों को, तो न्यूट्रिशनली उनको खाना बहुत अच्छा मिल सके उसके लिए उतने कर जो रुपीज हैं वो भी पर्टिकुलर पर्सन दे सके। तो इसलिए टीबी के मरीजों को अडॉप्ट करने की ये बात कही जा रही है बार बार। तहसील और उप तहसील लेवल पर एसडीएम्स भी और अभी गवर्नर ने भी हाल ही में कहा था कि जो भी लोग कर सकते हैं वो प्लीज निक्षय मित्र बने ताकि टीबी को जल्दी से जल्दी जड़ से खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल में आईटी पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो हिमाचल में जो आईटी पार्क है वो राख नगरी पालमपुर में बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। पीएम गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति परियोजना यानी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है ना उनको स्पीड अप करो। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड अप करो, काम अच्छा हो, काम जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिल सके। और अभी हाल ही में पीएम गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत 42 करोड़ रुपए की सहायता भी केंद्र से हिमाचल को मिली है। अब ये जो आईटी पार्क है ये कितनी लागत से बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में जो ये आईटी पार्क बन रहा है इसकी कुल लागत है आपकी 35 करोड़ रुपए, क्योंकि ये जहां पर ये बनाया जा रहा है राख नगरी पालमपुर कांगड़ा में, ये जो क्षेत्र है हमारा हवाई सेवा क्षेत्र यहां पर मिलता है, मतलब हवाई सेवा भी मिल जाती है। इसके साथ साथ ही जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है यहाँ पर, वो उस जलवायु को देखते हुए जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग है ना
वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं और वो सफल हो सकते हैं, इसीलिए इस जगह को यहाँ पर चूज किया गया है। नेक्स्ट आ गया, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष को स्थापित करने के लिए कितनी राशि दी गई है? तो ये 101 करोड़ रुपए का बना है मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष से क्या होगा? मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष उन लोगों के लिए बनाया गया है जो निराश्रित हैं। निराश्रित का है मतलब जिनका कोई भी नहीं है, जिनको कोई आश्रय नहीं है, जैसे कि एकल नारियां हो गई, और इसके साथ साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस में जो लोग रहते हैं, चाहे वो बड़ों के हो, अडल्ट के या फिर बच्चों के हो, एकल नारियां हैं, डेस्टिट्यूट्स वुमेन हैं, उन सभी को ही ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की सहायता दी जाएगी। अब इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में जो जैसे फेस्टिव ग्रांट की अगर हम बात करें तो फेस्टिव ग्रांट भी दी जाएगी, और अब भी मकर संक्रांति, क्योंकि 2013 का ये फर्स्ट फेस्टिव था, बड़ा ओकेजन, तो इसमें 500 रुपए लोगों को दिए भी गए। और मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए जो हमारे सीएम हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी भी जो जब इनकी फर्स्ट सैलरी आई तो उसको मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में डाला। इसके साथ ही जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सारे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी अपनी सैलरी का 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में डालें। और ना कि सिर्फ इन्हीं की कैबिनेट के, ना कि सिर्फ इन्हीं के मंत्री परिषद के, बल्कि इसके साथ ही अदर पार्टी के लोगों, अदर पार्टी के जो नेता हैं, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और इसके अलावा जितने भी दानी सज्जन है, कहीं से भी दान आ जाए तो उनसे भी वो रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में ज्यादा से ज्यादा राशि आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पर हेल्प की जा सके। इसके तहत ही मुख्यमंत्री ने वस्त्रों के लिए भी, कपड़ों, एपरल, जो एक मतलब कपड़े खरीदने के लिए भी लोगों को एक पर्टिकुलर फंड दिया है, ऐसे लोगों को जिनका कोई भी नहीं है। और उसमें एपरल अलाउंस में है आपके 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में 5,000 रुपए लोगों को समर्स के कपड़े खरीदने के लिए दिए जाएंगे और 5,000 लोगों को विंटर्स के कपड़े खरीदने के लिए दिए जाएंगे। जिन लोग, और ये किसके लिए है? जिन लोगों का कोई भी नहीं है, एकल नारी, अनाथालय में जो लोग रहते हैं, चाहे वो बड़ों के हो या फिर बुजुर्गों के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, भूरी सिंह संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो भूरी सिंह संग्रहालय है, ये आपका चंबा में स्थित है। हिमाचल की शीतकालीन राजधानी किस जिला में स्थित है? हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला में। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? तो राज्यसभा की सीटें हैं आपकी 3। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? तो ये रेणुका है, सिरमौर। बड़े ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, ये एक न्यूज़पेपर में दे रखे थे बीच में, मैंने इंक्लूड कर लिया है। इंपॉर्टेंट है और आसान है, आप भी जाते हैं एग्जाम में कई बार। गिरिराज न्यूज़पेपर की इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।